एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने मानसिक रूप से कमजोर कहकर एक कोने में छोड़ दिया, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन जिसके दिल में भी वही अरमान है जो सबके दिल में होते हैं। एक ऐसी नर्स जो उसकी खामोशी के पीछे छुपी आवाज को सुन लेती है, जो उसे सिर्फ एक मरीज नहीं एक इंसान की तरह देखती है। और फिर शुरू होती है एक अनोखी कहानी, जहाँ एक मानसिक रूप से अक्षम समझा जाने वाला लड़का पहली बार प्यार, चाहत और अपनापन महसूस करता है। लेकिन क्या यह प्यार सच्चा है या सिर्फ एक सहारा, एक खेल या एक धोखा? आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो दिखाती है कि जिस इंसान को दुनिया कुछ नहीं समझती, कभी कभी वही सबसे ज्यादा महसूस करता है। बस उसकी आवाज सुनने वाला कोई चाहिए। फिल्म की शुरुआत एक अस्पताल से होती है, जहां डॉक्टरों की एक कमेटी बैठी है जो किसी अहम फैसले का इंतजार कर रही होती है। तभी एक लड़का व्हीलचेयर पर अंदर आता है। उसका नाम है मतेउस। वह जन्म से ही सेरेब्रल पल्सी का मरीज है। वह ठीक से बोल नहीं सकता और चल भी नहीं सकता। आज उसे डॉक्टरों के फैसले का इंतजार है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। अब कहानी यहाँ से पीछे उसके बचपन में जाती है, जब वह पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने उसकी माँ से कहा था कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, वह कुछ समझ नहीं सकता। उन्होंने सलाह दी थी कि उसे स्पेशल चाइल्ड सेंटर में भेज दिया जाए, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। उसे विश्वास था कि उसका बेटा सब समझता है, बस बोल नहीं पाता। परिवार के बाकी लोग भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। माँ अलग अलग इलाज करवाती है, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा उसकी बातों को समझता है। उसके पिता उसे इशारों से भावनाएं जताना सिखाते हैं, जैसे अगर उसे गुस्सा आए तो मुट्ठी बांधकर मेज पर मारना। रोज वह खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को देखता रहता है, सामने वाली इमारत को ध्यान से निहारता है। उसकी माँ सिलाई का काम करती है। जब ग्राहक कपड़े ट्रायल करने आते तो वह चुपचाप उन्हें देखता रहता। माँ उसे टीवी पर अंतरिक्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। उसे सितारों और आसमान में बहुत दिलचस्पी है। एक दिन उसकी बहन टीवी बंद कर देती है। माँ को लगता है कि शायद उसे गुस्सा आया है, क्योंकि वह कुछ इशारा करने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वह बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। रात को उसके पिता उसे आसमान के तारे दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा अंतरिक्ष को समझता है। गरीबी के कारण पिता खुद लोहे के टुकड़ों से उसके लिए व्हीलचेयर बनाते हैं। माँ को महसूस होता है कि बेटा अंदर ही अंदर खुश है और अपने पिता पर गर्व करता है। फिर एक दिन सब बदल जाता है। देश में चुनाव होते हैं, लोग खुश होते हैं। उसके पिता भी जश्न मनाने जाते हैं, लेकिन नशे में वे बालकनी से गिर जाते हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पैसों की तंगी हो जाती है। माँ पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अपने बेटे के लिए हिम्मत बनाए रखती है। समय बीतता जाता है। वह अब भी खिड़की के पास बैठकर आसमान देखता है। सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की को चुपचाप निहारता रहता है। पिता के जाने के बाद माँ काम पर जाती है और भाई बहन उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी अकेली और उदास हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सब बड़े होते हैं, हालात बदलने लगते हैं। उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने लगता है। उसे अपने भाई पर शर्म महसूस होती है। जब भी वह लड़की को कमरे में लाता, मतेउस सब सुनता रहता, इसलिए भाई उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर पार्क या खेल के मैदान में छोड़ देता था। यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। खेल के मैदान में उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे वह सामने वाली बिल्डिंग में देखा करता था। उसका नाम आंका है। वह बहुत दयालु है। वह उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती है। आंका को लगता है कि वह उसकी बातें समझता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यह उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दोस्ती होती है। आंका उसे बाहर की दुनिया दिखाती है, उसे घूमने ले जाती है और नई नई चीजें दिखाती है। उसकी दुनिया अब पहले से बड़ी लगने लगती है। लेकिन एक दिन वह देखता है कि आंका की जांघ पर चोट के निशान है। उसे शक होता है। फिर एक दिन वह खिड़की से देखता है कि आंका का पिता उसे और उसकी माँ को मारता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश करता है। एक बार जब आंका का पिता नीचे खड़ा होता है तो वह ऊपर से गमला गिरा देता है। किसी को पता नहीं चलता कि यह जानबूझकर किया गया था। दूसरी बार जब उसका पिता साइकिल से गुजर रहा होता है तो वह मिट्टी उछाल देता है। उसका पिता गुस्से में पुलिस से भी भिड़ जाता है और आखिरकार उसे जेल हो जाती है। उस रात वह देखता है कि आंका की माँ जल्दी जल्दी सामान पैक कर रही है। आंका रोती हुई उसके पास आती है और बताती है कि वे शहर छोड़कर दादी के घर जा रहे हैं ताकि उसके पिता से दूर रह सके। आंका जाना नहीं चाहती क्योंकि वह उसके पास रहना चाहती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानता है। आखिरकार आंका चली जाती है। वह फिर से अकेला हो जाता है। कुछ साल बाद उसका भाई फौज से छुट्टी लेकर आता है। बहन और उसका पति भी आते हैं। वे सब माँ से कहते हैं कि अब वह बूढ़ी हो चुकी है और बेटे की देखभाल नहीं कर पाएगी। वे सलाह देते हैं कि उसे स्पेशल केयर सेंटर में भेज देना चाहिए। माँ पहले मना कर देती है, लेकिन एक दिन जब माँ उसे व्हीलचेयर पर बैठाने की कोशिश कर रही होती है
है तो वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी हालत गंभीर हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। इस बार बहन फैसला ले लेती है और उसे स्पेशल सेंटर में छोड़ आती है। अब वही जगह उसका नया घर बन जाती है। हालांकि वह वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वह बड़ा उदास रहता है। उसे उम्मीद रहती है कि माँ एक दिन उसे वापस घर ले जाएगी। कुछ समय बाद माँ ठीक होकर उससे मिलने आती है, लेकिन वह उसे अपने साथ नहीं ले जाती, सिर्फ कुछ घंटों में मिलकर चली जाती है। तभी उसे समझ आ जाता है कि अब वह कभी घर वापस नहीं जाएगा। माँ के जाने के बाद वह और भी उदास हो जाता है। वह खाना तक नहीं खाता। एक बुजुर्ग नर्स उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुंह नहीं खोलता। इसी बीच एक दिन कुछ युवा स्वयंसेवी लड़कियां वहां आती हैं। उनमें से एक सुंदर लड़की उसे प्यार से खाना खिलाती है। वह उसकी बात मान लेता है और धीरे धीरे खाना खाने लगता है। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसे अपनापन दिखाता है। वह थोड़ा थोड़ा नए माहौल में ढलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह लड़कियां वापस चली जाती हैं, वह फिर से उदास हो जाता है। माँ समय समय पर उससे मिलने आती रहती है, पर वह अब भी माँ से नाराज है। उसे लगता है कि माँ ने उसे यहाँ छोड़ दिया। वह माँ से नजरें चुराता है। इसी दौरान एक नई नर्स काम पर आती है। उसका नाम मगदा है। वह उससे बहुत प्यार और समझदारी से पेश आती है। वह उसे डांटती नहीं, बल्कि उससे बातें करती है जैसे वह सब कुछ समझता हो। माँ के बाद वह पहली इंसान होती है जो सच में विश्वास करती है कि वह सब समझ सकता है। धीरे धीरे वह मगदा के करीब आने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर भी भावनाएं और इच्छाएं हैं। एक दिन वह देखता है कि एक वार्ड बॉय अडल्ट मैगजीन देख रहा है, तो उसके मन में भी जिज्ञासा पैदा होती है। उसका 25वां जन्मदिन आता है। माँ केक लेकर आती है, लेकिन वह खुश नहीं दिखता। मगदा उसकी हालत समझ जाती है और माँ से कहती है कि वह उसे बाहर घुमाने ले जा रही है। रात में जब सब सो जाते हैं, मगदा चुपके से उसके पास आती है। वह उसे जन्मदिन का खास तोहफा देती है। वह उसे अडल्ट बुक दिखाती है और उसके करीब आती है। वह पहली बार किसी को इतना करीब महसूस करता है। इसके बाद दोनों और करीब हो जाते हैं। क्रिसमस पर मगदा उसे अपने घर डिनर पर ले जाती है। वहाँ अपने परिवार के सामने वह उसका परिचय अपने नए बॉयफ्रेंड के रूप में करवाती है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। असल में मगदा अपने पिता से नाराज होती है, क्योंकि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वह उन्हें जलाने के लिए ऐसा करती है। पहले ही वह किसी और आदमी को इसी तरह घर लाई थी। सच्चाई यह है कि वह उसे अपने पिता से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। डिनर के बाद वह नौकरी छोड़ देती है और चली जाती है, जिससे वह फिर से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसे फिर से धोखा मिला। अब उसे समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल उसकी माँ ही करती है। जब माँ मिलने आती है तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाता। वह जोर जोर से रोता है। माँ भी भावुक हो जाती है और उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता है। उसके जख्म धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कुछ साल बाद एक नई डॉक्टर वहाँ आती है, जिसका नाम डॉक्टर योलांटा है। वह अपने मरीजों को ऐसे सिखाती है कि वे आंख झपकाकर हाँ या ना में जवाब दे सकें। वह उस पर भी यही कोशिश करती है। हैरानी की बात यह है कि वह इसमें सफल भी हो जाती है। पहली बार वह अपनी आंखों के जरिए साफ साफ जवाब देने लगता है। डॉक्टर और बाकी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे हमेशा से विश्वास था कि उसका बेटा सब समझता है। डॉक्टर उसके दिमाग को और विकसित करने की ट्रेनिंग देती है। वह बहुत तेजी से सीखने लगता है। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगती है। उसे कई साल बाद घर जाने का मौका मिलता है। वह बहुत खुश होता है। वह अपने भतीजे के साथ बैठकर आसमान में तारे देखता है, जैसे बचपन में अपने पिता के साथ देखा करता था। लेकिन तभी डॉक्टर माँ को बताती है कि मेडिकल कमेटी उसकी दोबारा जांच करना चाहती है। अगर साबित हो गया कि वह मानसिक रूप से सामान्य है, तो उसे दूसरे दूर के सेंटर में भेज दिया जाएगा। वह यह नहीं चाहता था। अब यह जगह ही उसका घर बन चुकी है। माँ भी यहीं आसानी से मिल सकती है। टेस्ट के दिन वह जानबूझकर कुछ सवालों के गलत जवाब देता है, ताकि उसे अयोग्य समझा जाए। डॉक्टर कहते हैं कि वह अभी तैयार नहीं है, लेकिन तभी एक डॉक्टर उसका मजाक उड़ाता है और उसे बेवकूफ कह देता है। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है और टेबल पर मुक्का मारता है, जैसे उसके पिता ने बचपन में सिखाया था। इससे साफ हो जाता है कि वह शुरू से सब समझता था। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। फिर अंत में उसे वहीं रहने दिया जाता है। वह तय कर लेता है कि यही उसका आखिरी घर होगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।